दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कलमे तैयबा पढ़ो, कम से कम दुरूद शरीफ तो आप पढ़ नहीं रहे, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बुलंद आवाज से कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है, इनकी जियारत करें और तकरीर समात करें। शायर बारगाह रिसालत हजरत हसन इब्ने साबित आका की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बियादबीश। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर है सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम। चाहे मसरूफ़ अमल सारी खुदाई हो जाए, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं कुएं नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं कुएं नबी है। और आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तवज्जो चाहूंगा, आमद रसूल का मौका है। मेरे नबी के प्यारे सहाबी, मेरे नबी के बावकार सहाबी हजरत हसन इब्ने साबित आका की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करते हो मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर व अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आशिकों बोलो सुभान अल्लाह। जो बात अच्छी लगे पसंद आए उस पे बोला करें आप सुभान अल्लाह। ये सहाबी का अकीदा, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। और आगे कहते हैं व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं। आका, ये आंखें देखती कैसे? आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आप बेमिसाल हैं, आपकी हर अदा बेमिसाल, मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, सफर बेमिसाल, हज़र बेमिसाल, खलबत बेमिसाल, जलबत बेमिसाल, इबादत बेमिसाल, रियासत बेमिसाल, नबूवत बेमिसाल, रिसालत बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, रफ्तार बेमिसाल, गुफ्तार बेमिसाल। आका आपका जलवा बेमिसाल, आपका तलवा बेमिसाल, सीना बेमिसाल, मदीना बेमिसाल, दंदान बेमिसाल, खानदान बेमिसाल। या रसूल अल्लाह, बेमिसाल है। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और ये आंखें देखती कैसे? आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा हुआ ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, आप तमाम ओयूबो नकाए से पाक पैदा हुए। ओयूबो नकाए से पाक करके आपको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। गोया खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, गोया आपकी तख्लीक ऐसी ही हुई जैसी आप चाहते थे, आपकी मर्जी के मुताबिक हुई, आपके मंशा के मुताबिक हुई, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुई। अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत हसन कौन है बताइए? मेरे नबी के सहाबी, मेरे नबी के सहाबी। सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिन्होंने अपने सर की आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया, आका पे ईमान लाए और ईमान पर ही उनका खात्मा हुआ। तो हजरत हसन, अच्छा जब कोई सहाबी बन जाए, जितने सहाबी हैं मेरे नबी के,
उनका मकाम बहुत बुलंद है। मेरे नबी के सहाबियों में जो सबसे अदना दर्जे के सहाबी हैं, सबसे अदना दर्जे के, उस सहाबी के मकाम को भी वक्त का वली, वक्त का कुतुब, वक्त का गौस, वक्त का अब्दाल नहीं पहुंच सकता। तो एक सहाबी को जो मकाम हासिल होता है, ये रूखे मुस्तफा की जियारत से हासिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नौजवान, तुम तो साथ दे दो, तशरीफ रखो, हाँ बैठो, इको खत्म कर दो, आवाज सादा कर दो। अब्दुल्ला इमाम, मैं जानता हूँ कि आज हाँ ना वैसा कर दे आप, जैसा कहिए ना, आप कहिए ना, थोड़ा सा आपका वक्त अच्छा था। आपके वक्त अच्छा था। अब्दुल्ला भाई, क्या मामला है आपका? क्या आपकी कुछ पहचान है क्या? जैसा था वैसा करो। हेलो, हाँ, ऐसी आवाज सादा करो, तेज करो, इको फीको को फेंको, हटाओ। हेलो, हाँ, सादा करो। मेरे को इससे मतलब नहीं कि आज की रिकॉर्डिंग कैसी होगी, मुझे मतलब ये है, इस बात से है, मुझे गर्ज इस बात से है कि मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ, खिदमत हो जाए और आप हजरात यहाँ से जाएं तो हदीसों कुरान की रोशनी में अपना ईमान ताज़ा करके जाएं, इश्क़ रसूल में इजाफा करके जाएं। हाँ, बस मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कल बंगाल में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर से मैं मुखातब रहा, रात भर वो यही कहता रहा कि मेरे साउंड के मुताबिक, मशीन के मुताबिक जनरेटर में पावर नहीं है। बोला मेरी मशीन जितना पावर चाह रही है, जनरेटर उतना दे नहीं रहा, उतनी सप्लाई नहीं कर रहा। अब यहाँ क्या कमी है मुझे पता नहीं। मोहब्बत से सब बोलें सुभान अल्लाह और अकीदत से ज़रा दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वाला आली का वासाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह। आवाज़ आपने सादा किया, ठीक है। अब जहाँ तक सीटी न बजती हो वहाँ तक आवाज़ बढ़ा दें, इतना कर दें आप। ज़रा मोहब्बत से आप बोले, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। कमेटी के सारे अफराद मौजूद हैं। डॉक्टर अनवार आलम ने इस अजीमुशान जलसे के लिए दावत पेश की। सैफ रजा बाबू के हवाले से पहली बार मैं बिद्दुपुर वैशाली बिहार में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला सबको पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, अशेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास का फैज़ान अता फरमा दे। हाथों को उठाकर जरा बोलें या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। ये हाथ आप किसी नेता के नाम पे नहीं उठा रहे हैं, आप प्यारे मुस्तफ़ा के नाम पे उठा रहे हैं। ये हाथ आप किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठा रहे, किसी एमएलए या एमपी के नाम पे नहीं उठा रहे हैं, या किसी मुखिया के नाम पे नहीं उठा रहे, किसी वार्ड मेंबर के नाम पे नहीं उठा रहे, किसी जिला परिषद के नाम पे नहीं उठा रहे। ये मेंबरी और वार्ड मेंबरी का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन, जिला परिषद का इलेक्शन, इस माना कर इतना घटिया है कि इस इलेक्शन की वजह से हर बस्ती में 2-3 पार्टियां, हर बस्ती में 2-3 पार्टी है। इसने हमें नहीं दिया वोट, उसे दिया था। 5 साल तक बातचीत बंद, गुफ्तगू बंद, दावत बंद, सलाम कलाम बंद। जी 99% बस्ती में ये हाल है। यानी ये इलेक्शन नहीं है, ना इत्तेफाकी और नफरत की मशीन है। बहरहाल हम किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठा रहे, हम रसूल आज़म की मोहब्बत में हाथों को उठा रहे हैं। गौर कीजिएगा, नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं। आ गया कोई राजद का नेता, लोग हाथों को उठाकर कहते हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। कोई जदयू का नेता आ गया, उसके सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कांग्रेस का नेता आ गया, बीजेपी का नेता आ गया, कोई लोजपा का नेता आ गया, उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं, हाथों को उठाकर नेताजी जिंदाबाद, नेताजी
जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। बोलो, नेताओं के सपोर्ट में हाथों को उठाते हैं कि नहीं? हाँ, हाथों को उठाते हैं। मुझे अर्ज ये करना है अहले मोहब्बत के दरमियान कि जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठते हैं उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मोजिजा यह है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ, नौजवानाने बिद्दुपुर वैशाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेदारी देखकर वो शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देगी। क्या बात है। हमारे अब्दुल्ला इमामी भाई इशारा कर रहे हैं वाह वाह कि तरन्नुम में पेश करें, लेकिन आवाज की वजह से मैं मजबूर हूं। और ये फरमाइश कर रहे हैं मेरे फायदे के लिए कि तरन्नुम में आप पेश करेंगे तो हमें भी नवाजा गया था, सिप्तैन रजा भाई को भी लोगों ने इनाम से नवाजा, आप तरन्नुम में पेश करेंगे तो लोग आपको भी नवाज देंगे। जी हाँ, ये मेरे फायदे के लिए। तो मैं देख चुका हूं कि तरन्नुम वालों को भी लोग नवाजते हैं और तहते लफ्ज पढ़ने वालों को भी नवाजते हैं। वही मर्जी है आपकी, मेरा मुतालबा नहीं है। शेर समात करें कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। लौहे महफूज हो, कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ओ आका, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। अब अगर कोई एतराज करे कि हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, फिर उनका यह कहना, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। हजरत हसन ने मक्का के लोगों को देखा, हो सकता है मक्का में कोई नबी की तरह न हो। हजरत हसन ने मदीने के लोगों को देखा, हो सकता है मदीने में कोई नबी की तरह न हो। हजरत हसन ने इराक और ईरान के लोगों को देखा, हो सकता है इराक और ईरान में कोई नबी की तरह न हो। हजरत हसन ने मिस्र के लोगों को देखा, हो सकता है मिस्र में कोई नबी की तरह न हो। हजरत हसन का यह कहना, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, ये कहां तक दुरुस्त है? जबकि हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, तुर्किस्तान के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अफगानिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अमेरिका, जर्मनी, जापान के लोगों को नहीं देखा, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान के लोगों को नहीं देखा। हजरत हसन ने मशरिक के सारे लोगों को नहीं देखा, मगरिब के सारे लोगों को नहीं देखा, शिमालो जुनूब के लोगों को नहीं देखा। फिर उनका यह कहना, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, ये कहां तक दुरुस्त होगा? तो मैं जिक्रुल्लाह कादरी जवाब दूंगा, मेरे नबी ने ताइरे सिदरा से पूछा था, बुलबुले सिदरा से पूछा था, रूहुल अमीन से पूछा था, जिब्राइल अमीन से पूछा था, ओ जिब्राइल, तुमने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, इराक के लोगों को भी देखा है, ईरान के लोगों को भी देखा है। ओ जिब्राइल, तुमने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी तुमने देखा, हजरत सुलेमान को तुमने देखा, हजरत मूसा को तुमने देखा, हजरत ईसा को तुमने देखा। ओ जिब्राइल, अव्वलीन को तुमने देखा है, आखिरीन को तुमने देखा है। ओ जिब्राइल, तुम बताओ, इस कायनात में तुमने मेरी तरह किसी को देखा है तो कदमे नबी को
चूम कर जिब्राइल ने कहा कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिस्ला मोहम्मद। इसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं की, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। आफाकह गर्दीदाम महरे बोता वर्जीदाम बेसियार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। आका बेमिसाल है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मा रअयतु शैआ अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्न शम्स तजरी फी वजही, कअन्न शम्स तजरी फी वजही। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी कहते हैं ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ओ आका ऐसा लगता है कि चांद और सूरज ये दोनों आपके चेहरे का तवाफ कर रहे हैं। हजरत दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते मा रायतु शैया अहसन मिन रसूलिल्लाह क़ब्लहु व बादहु। हजरत अली फरमाते कि मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत मैंने न मुस्तफा से पहले किसी को देखा न मुस्तफा के बाद किसी को देखा। बरेली शरीफ से आवाज आई वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका बेमिसाल है हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया ये कौन है बताइए? भाई रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, ताज़ा कर लीजिए। हाँ हाँ सही जवाब दिया। हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी की रजाई माँ, 7 या 8 दिन तक मेरे प्यारे नबी ने अपनी प्यारी वालदा मोहतरमा हजरत आमिना खातून का दूध नोश फरमाया। उसके बाद मेरे आका ने हजरत सुएबा का दूध नोश फरमाया, फिर मेरे आका ने हजरत आतिका का दूध नोश फरमाया, फिर उसके बाद मेरे आका ने हजरत हलीमा सादिया का दूध नोश फरमाया। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा। जरा आवाज तेज करना, एक शेर सुनाने लगाऊं, मैं भी तरन्नुम में कोशिश करने लगाऊं। बुजुर्गों की यानी जन्नतियों की नूरानी जमात मेरे सामने है कि बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। और शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। दिए की जरूरत न मिसाल की हाजत, दिए की जरूरत न मिसाल की हाजत, अजब रोशनी तू ने पाई हलीमा। आप भी बोले शिरकत कर ले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा सादिया के कबीले की औरतें हजरत हलीमा के पास आ गईं और औरतों ने कहा ओ हलीमा,
नोट करें। औरतों ने कहा, ओ हलीमा, पूरी पूरी रात चराग मत जलाया करो। ये दीवाना गौर करना। औरतें बोली, हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग? इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि तेरे आंगन से निकलती है और पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता। क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग? हजरत हलीमा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं, मैं चिराग जलाती ही नहीं, मैं चिराग जलाती ही नहीं। औरतों ने पूछा, ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा ने फरमाया, ये चिराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है, जिससे पूरा मोहल्ला मुनव्वर रहता है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये जो मेहरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। काफ केसु हाथ हन या अबरू, आंखें ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह उलमा की जमात मौजूद है। ये वो उलमा हैं बिद्दुपुर वालों कि आका फरमाते, इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरति तिलकल क़रियति अर्बईन यौमा। फरमाया आका ने कि इल्म सिखाने वाले उलमा, इधर हज़रत मौलाना शमीमुल हक कादरी और दीगर उलमा, इधर अल्लामा अमजद रज़ा नूरानी, आका फरमाते इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन किसी बस्ती से गुजर जाएं तो अल्लाह ताला उनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देना। पता ये चला कि उलमा की वजह से ज़मीन पर रहने वालों का भी फ़ायदा है और ज़मीन में रहने वालों का भी फ़ायदा है ना भाई। तो हाफिज़ कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो उलमा से मोहब्बत कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, उलमा की ताज़ीम कीजिए। ये नाइबीन रसूल हैं। आका फरमाते, आलिम की जिसने मोहब्बत से ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। तो इनकी मौजूदगी में थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत करूंगा, समात कीजिएगा। लाउड स्पीकर तो मैं जैसी आवाज़ चाह रहा था वैसी तो हो गई, इको वगैरह हटा दिया, ये आवाज़ चल जाएगी ना? हाँ, मुझे तो अच्छी लग रही है। कम से कम वो आवाज़ जो ऊपर ऊपर भाग रही थी उससे नजात मिली और महफिल में आवाज़ साफ साफ मिल रही है। अब ऑपरेटर इतना कर दे कि मैं हल्का बोलूं तो मशीन तेज़ बोले, मैं हल्का बोलता हूं तो ये भी बहुत हल्का बोलता है, मैं पूरी ताकत लगाता हूं तब मशीन मेरी ताकत की वजह से, यानी जितनी तेज़ मैं बोलता हूं मशीन उतनी ही काम कर रही है। बल्कि तरीक़ा तो ये हम कहें हेलो तो महफिल में आवाज़ गूंज जाए, है ना भाई? आपने तो देखा होगा लाउड स्पीकर, लेकिन मैं हल्का बोल रहा हूँ तो मशीन और हल्का कर, पता नहीं क्या मामला है। अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे ऐसे नातजर्बाकारों से। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर कीजिएगा,
तो हजरत हलीमा फरमाती हैं कि ये चराग की रोशनी नहीं होती, है सब कुछ, है सब कुछ, खाली मालूम होना चाहिए, है सब कुछ। जो कर रहे थे उसको और जरा ऐंठो, अच्छा है, उससे सुधार हो गई। हेलो, हाँ रहने दो, थोड़ी ताकत और हो तो देख लेना, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस ऑपरेटर की घटिया सेटिंग की वजह से एक स्पीकर हूं मैं, मुकर्रिर, मेरी आवाज बैठ जाए और मुझे कल भी तकरीर करनी है, परसों भी करनी है, तरसों भी करनी है, और ऑपरेटर की गलती से ये बैठ जाए तो ऑपरेटर पे थाने में FIR करने का मुझे हक है कि नहीं? है, क्योंकि इसकी वजह से आवाज बैठ गई। कल कैसे तकरीर करूंगा मैं इलाहाबाद में, परसों कैसे तकरीर करूंगा मैं रामपुर में, तरसों मुरादाबाद में कैसे करूंगा? तो यहां जो इसने कमी की, उस कमी की वजह से पहले आवाज मुतासिर थी और मुतासिर हो गई। बहरहाल मैं माफ करता हूं, मिलकर सारे लोग बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं, हजरत हलीमा सादिया ये कौन है? मेरे नबी की रजाई माँ, ये कौन है? हजरत हलीमा सादिया। अल्लाह अल्लाह जब मुस्तफ़ा को लेकर चली, मक्का शरीफ से चली, बनु साद कबीले के लिए चली, तो गौर कीजिएगा, हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जिस ऊँटनी से मैं चली थी वो ऊँटनी बहुत कमजोर थी, वो ऊँटनी बहुत लागर थी, वो ऊँटनी बहुत नहीफ थी, वो ऊँटनी जिसमें ढांचा ही ढांचा था, बहुत ज्यादा लागर थी, कमजोर थी। जब मैं चली थी तो ऊँटनी चलती नहीं थी। अब मुस्तफ़ा जब ऊँटनी पे तशरीफ फरमा हो गए तो ऊँटनी रुकती नहीं थी। पहले चलती नहीं थी, अब ऊँटनी रुकती नहीं थी। हजरत हलीमा चली जा रही हैं, वो दाइयां जो बहुत पहले निकल चुकी थी उनको क्रॉस करती हुई ऊँटनी आगे निकली। उन दाइयों ने हजरत हलीमा को देखकर कहा, ओ हलीमा क्या सवारी बदल कर आई हो? हजरत हलीमा ने जाते जाते आवाज दी, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। ये मोहम्मद अरबी के कदम की बरकत है। तो मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। हजरत अली फरमाते, फमस्तक़बलहु जबलुन अला शजर इल्ला वयक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आका दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आका पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अबू जहल आया, हाथ में कंकरी लेकर आया, इशारे मुस्तफ़ा मिला और कंकर ने कलमा पढ़ा। यह है मुस्तफ़ा का मोजेज़ा। तो मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। और शेर बहुत पुराना है, आपने बहुत सुना होगा, अल्लाह ताला हैदर परवाज मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नाज़ करे ए हलीमा तेरी गोद में, नाज़ कर नाज़ कर नाज़ कर ए हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। और इस शेर पे इंशाअल्लाह महफिल में कोई भी आशिक रसूल खामोश नहीं रहेगा कि दहर में नजदियों का सवाल आ गया, दहर में नजदियों का सवाल आ गया, बन के अहमद रजा एक जवाब आ गया, बन के अहमद रजा एक जवाब आ गया। तो वो हजरत हलीमा सादिया सुभान अल्लाह फरमाती हैं कि आका की उम्र 4 साल की थी
मैं बोली बेटा आज मैं तुझे जंगल नहीं जाने दूंगी। तवज्जो, हजरत हलीमा का हकीकी बेटा रोता हुआ दोपहर में अम्मी के पास आया। अम्मी अम्मी गजब हो गया, हादसा हो गया। बेटा क्या हुआ? ए बच्चों बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाए बैठ जाए। हाँ सुन लिया बच्चों ने, और जो आपने किया था हाँ ठीक है ठीक है। तो हजरत हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ आया। अम्मी वो दूध देने वाली जो बकरी थी उसे जंगल का शेर ले गया। हजरत हलीमा रोने लगी, मैं लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई। वही ऊँटनी वही बकरी दूध देती थी, अब दूध का इंतजाम कहां से होगा? आका की उम्र शरीफ 4 साल की है, लेकिन आका ने फरमाया अम्मी हलीमा परेशान होने की जरूरत नहीं। बेटा क्यों परेशान हो? बकरी को जंगल का शेर ले गया। तो आका ने फरमाया अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी तुम्हारे पास हो। जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास हूं। हजरत हलीमा ने फरमाया बेटा उस बकरी को कौन वापस ला सकता है जिसे जंगल का शेर ले जाए? आका ने फरमाया भाईजान जंगल में चलिए। आ गए जंगल में। फरमाया शेर किधर से आया था? बताया मशरिक की जानिब से। मेरे नबी एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए और आवाज लगाई या बलहारिस, या बलहारिस, या बलहारिस, ऐ जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। आवाज लगाई आका ने। अब क्या था? जंगल के छोटे बड़े सारे जानवर निकलकर मुस्तफा की तरफ भागने लगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आओ जोर से सुभान अल्लाह। सारे जानवर मुस्तफा की तरफ भागने लगे और जानवरों की भीड़ में हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े 2 शेर लिए चले आ रहे थे। जानवरों ने अपने सरों को आका के कदमों में डाल दिए। आका ने शेर का कान पकड़ा, हिलाया, फरमाया तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? शेर की आवाज भी मेरे नबी समझते, जानवरों की बोली भी रहमतुल्लिल आलमीन समझते। चूंकि मेरे नबी अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, हैवानात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, मुस्लिमों के लिए रहमत, गैर मुस्लिमों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मशरिक व मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमालो जुनूब वालों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, बच्चियों के लिए रहमत, आलिम के लिए रहमत, कारी के लिए रहमत, फाजिल के लिए रहमत, मुफ्ती के लिए रहमत। और जब मुस्तफा की रहमत जोश पे आ जाए तो जब आ गई है जोश है रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। देख रहे इंसाफ? मेरे टाइम में एक बार करके और चले जा रहे हैं, एक बार और शायर साहब के लिए बार बार, 4 बार, 6 बार, बार बार। यही इंसाफ है? जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। और मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मुतालबा नहीं है मेरा, बहरहाल आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा, बोले सुभान अल्लाह। हाँ 22 साल हो गए तकरीर करते हुए। अल्लाह अकबर। मुतालबा बिल्कुल ये मायूब भी है और दुरुस्त भी नहीं है। हाँ ये मैंने कहा, आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था कि आका रहमतुल्लिल आलमीन है तो जानवरों के दरमियान आका है, जंगल में मेरे आका है। हजरत हलीमा फरमाती हैं
कि शेर बोला, आका आप पहले जंगल में आते थे बकरियां लेकर, हम छुप छुप कर आपका दीदार करते थे। ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर 5 रोज हो गए, अब जंगल में तशरीफ नहीं लाए, तो जंगल के जानवर आपकी जियारत के लिए बेकरार हो गए, आपके दर्शन के लिए बेचैन हो गए। आप आते थे, जंगल में रहमत की बारिश होती थी, सरसब्जी व शादाबी होती थी, अमन होता था, राहत होती थी। आका 5 रोज हो गए, आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए, तो जंगल के जानवरों ने मशवरा किया, अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए, वापस लेने के लिए मुस्तफा जंगल में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा, इसी बहाने से उनका। ओ आका, ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। आला हजरत फरमाते, सुभान अल्लाह, जोर से जवाब दो। आला हजरत फरमाते हैं, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। और गौर करना, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह। तो ये है मेरे आका की रहमत और ये है मेरे आका का हुस्न जमाल कि हर शे मुंतज़िर है, काश आका की ज़ियारत हो जाए। इजाज़त दो तो एक हदीस शरीफ सुना दूं, सबकी तमन्ना, काश आका की ज़ियारत हो। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ा, बाबो मनाक़िबे उमर इब्ने ख़त्ताब, सफ़ा नंबर 556, 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अन उमर क़ाल ज़ुकिरा इंदहु अबू बकर फ़बका वक़ाल वदितु अन्ना मलिकुल्लुहु मिस्लु अमली यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फ़लैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फ़लम्मा तय्या इलै फ़क़ाल ला तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्लक फ़इन काना फ़ीही शैउन असाबनी दूनक फ़दख़ला फ़कसहु ववजद फ़ी जानिबिही सुक़बा फ़शक़्क़ इज़ारा सुम्मा सद्दहा बि वबक़िय मिन हसनान फ़अल्क़महुमा रिजलैहि सुम्मा क़ाल उदख़ुल या रसूलल्लाह फ़दख़ला ववज़अ रासहु फ़ी हजरिही वन्नाम फ़लुदिग़ अबू बकर फ़ी रिजलिही मिनल जुहर वलम यतहर्रक मख़ाफ़ता यंतबिह रसूलुल्लाह फ़सक़तत दुमूहु अला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मा युबकीका या अबा बकर क़ाल लुदिग़तु फ़िदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह फ़तफ़ला फ़ज़हब मा यजिदहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बच्चों बच्चों बोलो बच्चों सुभान अल्लाह। ओ बिद्दुपुर वालों, रास्ते निखर निखर गए। ऐसा शेर पेश कर रहा हूं कि पूरी रात गुजर गई है या आधी रात गुजर चुकी है, लेकिन मुझे लगता है मेरे नजदीक इससे अच्छा शेर नहीं है जो मैं पेश कर रहा हूं। मैं पेश कर रहा हूं कि रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। हजरत शेख तरीकत भी नवाज रहे, दुआओं से नवाज रहे। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए।
मुस्तफा किधर किधर गए। एक शेर और है काबिले गौर है। खुद बता रही है खुशबुएं, 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 मुस्तफा इधर इधर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, बिद्दुपुर बाजार जामा मस्जिद वैशाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। ओ बिद्दुपुर वालों, मेरे आका मदीना शरीफ में अगर किसी गली से तशरीफ ले जाते तो सिद्दीक अकबर से पूछने की जरूरत ना पड़ती। ओ सिद्दीक अपने आका को देखा है, ओ उमर अपने आका को देखा है, ओ उस्मान अपने आका को देखा है, ओ अली अपने आका को देखा है, ओ तलहा आपने देखा है क्या, ओ जुबैर आपने देखा है क्या, ओ साद इब्न अबी वक्कास क्या अपने आका को देखा है, ओ सईद इब्न ज़ैद क्या अपने आका को देखा है, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या अपने आका को देखा है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ आपने देखा है क्या, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह आपने देखा है क्या, अनस इब्न मालिक क्या आपने देखा है, बिलाल हबशी क्या आपने देखा है, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, बरा इब्न आज़िब, हज़रत अब्बास क्या अपने आका को देखा है। ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सहाबा किराम गलियों के दरमियान खड़े हो जाते और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते मुख्तारे कायनात इधर गए हैं। बरेली से आवाज आई, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अच्छा ये शेर भी सुन लीजिए। खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। जंगे बद्र में, जंगे उहुद में, जंगे खैबर में, जंगे तबूक में, जंगे यरमूक में, मैदान करबला में, खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। और बिद्दुपुर वैशाली बिहार में जो आज रौनक नजर आ रही है, वो रौनक जो हमारे सामने है, मैं चाहता हूं एक शेर पेश कर दूं। आ गई मदीने से सबा, कहां गए, कहां गए डॉक्टर अनवार साहब, हमारी ये अजीज कमेटी के क्या नाम है बाबू, शमीम, सुभान अल्लाह, इधर नौजवान है डॉक्टर रिजवान साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं इनके कारोबार के लिए बरकत की दुआ भी नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब के कारोबार के लिए बरकत की दुआ अगर करूं तो मुझे लगता है पूरा इलाका बीमार हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा अता फरमाए। जी तो सब तवज्जो फरमा लें, एक शेर पेश कर रहा हूं जो रौनक नजर आ रही है आज, उसी के पेशे नजर के रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा,
गुलसिता संवर संवर गए। तो मेरे आका को हर शे जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है, और सबकी तमन्ना काश आका की जियारत हो जाती। हम जश्न मिलाद का एहतमाम करते हैं। अन्निल इरबाज अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बि अव्वलि अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया मिल्लती रात हिना वज़ाअतनी क़द खरज लहा नूरा अज़ा लहा मिनहु क़ुसूरुश शाम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मिलाद का जिक्र कर रहे हैं हम। मिलाद सुनो बिद्दुपुर के नौजवानों, आमद मुस्तफ़ा जश्न वलादत मोहम्मद अरबी, तो हम कहते हैं जश्न मिलादुन नबी। सुनिए, मिलाद का माना है पैदाइश। क्या माना है? कल मैं बंगाली से पूछ रहा था, बोलो मिलाद का क्या माना है? सब खामोश। मैंने कहा पैदाइश। अब पैदाइश कुछ लोग समझ नहीं रहे थे, डॉक्टर साहब आ गए माशाअल्लाह। पैदाइश बंगाल वाले समझ नहीं रहे थे। मैंने मौलाना से पूछा कि भाई पैदाइश को आप लोग बंगाली में क्या कहते हैं? तो बोले जन्मो। जन्म भी नहीं कह रहे, वो जन्मो। हमने कहा वाह भाई वाह। बहरहाल तो मिलाद का माना पैदाइश। और अल्लाह ताला फरमाता, हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता। आपके मिलाद के सदके में जमीन है। आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, अर्श को पैदा नहीं करता, लौह कलम को पैदा नहीं करता, हजरत आदम को पैदा नहीं करता, हजरत शीश को पैदा नहीं करता, हजरत जकरिया को पैदा नहीं करता, हजरत यहया को पैदा नहीं करता। ओ प्यारे हबीब, अगर आपकी वलादत मकसूद ना हो तो हम, ए प्यारे हबीब, तो मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी ना करता। पता ये चला खल्लाक आलम फरमा रहा है, हबीब जमीन मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, आसमान मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, फर्श मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, अर्श मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, लौह कलम मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, मलाइका मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, अंबिया मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, रसूलों की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजात, दौलत, सरवत मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की रक्षानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। और सुन लो, कायनात का जर्रा जर्रा, हैवानात, नबातात, जमादात, कायनात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बताओ। पता ये चला कि जिस जमीन पे हम बैठे हैं ये जमीन मिलाद वाली है। बात समझो। बिहार वाले इस तरह की बातें सबसे पहले समझते हैं। हाँ, जमीन बोलिए मिलाद वाली है, जमीन। आसमान भी मिलाद वाला है। हजरत मौलाना महबूब गौहर मिलाद वाले, शेख तरीक़त मिलाद वाले, मौलाना शमी मिलाद वाले, मौलाना अमजद रजा नूरानी मिलाद वाले, आप मिलाद वाले, आपके बाप मिलाद वाले, आपके दादा मिलाद वाले, परदादा मिलाद वाले, पूरा खानदान मिलाद वाला, जमीन मिलाद वाली, आसमान मिलाद वाला। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो, दुश्मनी हो, तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन ढूंढे जो मिलाद वाली नहीं। चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढे जो मिलाद वाला नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है, इस आसमान के नीचे रहना है, तो ये कहना होगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में
जिक्र उनका सुनाते जाएं। मिलाद वाली जमीन भी है, मिलाद वाला आसमान भी है, और जश्न मिलाद का एहतमाम करने वालों, बस एक हदीस शरीफ सुना कर रुखसत हो जाता हूँ। और भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और ये सब मेरे अजीज हैं। मैं तो 22 साल से तकरीर कर रहा हूँ, सीनियर हूँ, हमारे कुछ जूनियर भी हैं, मेरे अजीज हैं। मैं नहीं चाहता कि इनकी हक तलफी हो, ये मेरे अजीज हैं, तो हक तलफी करना कहीं से मुनासिब ही नहीं है। ठीक है, बस एक हदीस शरीफ सुन लो, सुना दूं, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जश्न मिलाद का एहतमाम करने वालों, फायदा क्या मिलेगा, हवाला भी नोट कर लो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 764, सत्र नंबर 15, 16, 17, 18। अनुरवा व सुवैबत मौलातुन ले अबी लहब काना अबू लहब व तकहा फरजाती नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीही बाज़ो अहलिही बिशर्हिबा कीला लहु माज़ा लकीत क़ाल लम अलक़ा बातकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिइताक़ती सुवैबा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। शायर इस्लाम जनाब रहमत साहब, इधर मौलाना कासिम रजा चतुर्वेदी अभी मेरे बात सुनाएंगे। ये गंगा जन्म विश्राम नम पढ़ी नम सुहा गणेश जम चरणम शीशम नम पर बदम चरणम शीशम सुहा, ये सुनाएंगे, समझे आप। हाँ, और नात खां भी हैं मुहिब मोहतरम सालिमीन रजा, हाँ शरफी, सुभान अल्लाह। अशरफी हो के, रजवी हो के, नूरी हो के, जनाब आली तेगी हो, हम सब कादरी हैं। कादरी क्या है बोलो, कादरी हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और हम सब मसल के आला हजरत वाले हैं, जिसका तकाजा और जिसका जनाब आली मिशन ये है कि साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। तो हदीस का तर्जमा सुनिए। इससे पहले के तर्जमा सुनाऊं, एक शेर सुनाता हूं। मुबारक हो खैरुल अनामा रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनामा रहे हैं, वो लेके खुदा का कलाम आ रहे। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से, फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। तो हजरत उर्वा हदीस शरीफ के रावी हैं, वो कहते हैं सुवैबा नामी एक खातून थी जो अबू लहब की बांदी थी। कौन थी? अबू लहब की बांदी। जब मेरे नबी की वलादत हुई तो भागती हुई सुवैबा अबू लहब के पास आई और बोली, अबू लहब मुबारक हो, तुझे अल्लाह ताला ने चांद सा भतीजा अता फरमाया। ओ अबू लहब, तेरे भतीजे की शान ये है, इनफिरादियत ये है कि तेरे भतीजे ने पैदा होने के बाद सबसे पहले माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा किया है। ओ अबू लहब, तेरे भतीजे की जबान पे रब्बे हबली उम्मती, 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 ये सदाती तो बिदुपुर के, वैशाली, हाजीपुर बिहार के मेरे सुन्नी भाइयों, मुस्तफा ने वलादत के फौरन बाद रब्बे हबली उम्मती
हम उम्मत को याद किया, गुनहगारों को याद किया, खताकारों को याद किया, हम नाकारों को याद किया। जब मुस्तफा ने वलादत के वक्त हमें याद किया तो हम गुलामाने मुस्तफा जब तक जिंदा रहेंगे अपने नबी को याद करते रहेंगे। हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर लम्हा हर पल हर घड़ी ये नबी 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 करते रहेंगे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या जीनत अर्शिल्लाह, या कासिम अर्ज़िल्लाह, हम ऐलान करते रहेंगे, हम ये सदा बुलंद करते रहेंगे। चूंकि हमारे नबी ने हमें फौरन याद किया, वलादत के बाद फौरन याद किया। और जब हम नबी 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 करते हैं तो हमें इस बात का यकीन है कि आका हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमा चुके हैं। गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुएबा बोली मुंह खोली, ओ अबू लहब बहुत खूबसूरत है तेरा भतीजा अब्दुल्ला का बेटा, और मैंने देखा कि जब हजरत आमिना खातून ने उनकी पुश्त पे, उनके सीने पे अपना दस्ते करम फेरा है तो फतबस्सम ज़ाहिका, तो वो आमिना खातून का नूरे नजर मुस्कुराने लगा है। वुलिदा मख्तूना, वो खतना शुदा पैदा हुआ है। उस बच्चे की तरह मक्का में किसी का बच्चा नहीं। सुएबा भी कह रही है मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा। जहां से तकी शुरू हुई है वहीं पहुंच रही है। सुएबा बोली वो बेमिसाल है, वो बेमिसाल है। तो अबू लहब बोला ओ सुएबा, तुमने भतीजे की पैदाइश की खबर देकर मुझे खुश कर दिया, मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं भी तुझे खुश करता हूं। तू मेरी बांदी थी अब तक, लेकिन मैं भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुझे हमेशा के लिए आजाद करता हूं, तुझे हमेशा के लिए आजाद करता हूं। लेकिन सुन सुएबा, मेरे भतीजे की तू खिदमत करती रहना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि उस वक्त मैं तवाफ़े काबा कर रहा था। किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में चांद सा तुझे पोता पैदा हुआ। फरमाते मैं भागता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ, झूमता हुआ, घूमता हुआ मैं आमिना खातून के मकान के दरवाजे पर आया तो मोहम्मद अरबी जब मेरी गोद में आए तो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। उसने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोसात पे लाखों। अब्दुल मुत्तलिब कहते कि मोहम्मद अरबी मेरी गोद में थे। मैं खुशी से झूमता हुआ तवाफ़े काबा के लिए चला। मैं सोच रहा था मेरी गोद में मोहम्मद अरबी होंगे और बैतुल्लाह का तवाफ होगा। कहते मैं बड़ी तेजी से भाग रहा था। एक मकाम पे मैं रुक गया और जब मकाम पे रुक कर मैंने देखा, इधर देखो मेरी तरफ, कहते अब्दुल मुत्तलिब मैंने देखा गोद में मोहम्मद अरबी है। मैं काबे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद अरबी की तरफ भाग रहा था। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रुकने शामी से मीठी वहशत शाम गुर्बत,
अब मदीने को चलो, सुबह दिलारा देखो, और काबे के दरो दीवार से ये आवाज आ रही थी, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सुहैबा को अबू लहब ने आजाद किया, मिलादे नबी की खुशी में किया। जब मर गया अबू लहब तो बाज़ अहले खाना ने ख्वाब में देखा और पूछा, माज़ा लकीत, तेरे साथ क्या मामलात हुए? तो अबू लहब बोला, लम अलक़ा बादकुम खैरा, इन्नी सुकीतु फी हाज़िही बेताक़ती सुहैबा। कहता है कि मरने के बाद अजाब में हूँ, सख्त तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, अजाब ही अजाब है, मुझे आराम न मिल रहा है। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है तो इस उंगली से मुझे सैराब किया जाता है, उस उंगली से जिस उंगली से मैंने मोहम्मद अरबी की वलादत की खुशी में सुहैबा को आज़ाद किया था, जिस उंगली से इशारा करके आज़ाद किया था। पीर के दिन मिलादे नबी पर सुहैबा को आज़ाद करना ये अदा पसंद आ गई, और पीर के दिन मुझे आराम मिलता है, सैराब किया जाता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, हमारे मुजतहिदीन, हमारे मुफ्तियाने किराम, सुन्नी उलमा बुखारी शरीफ की इस हदीस को वलादत पर खुशी मनाने की बुनियाद पर मिन जानिबिल्लाह इनाम मिलता है, इस बात पर हमारे उलमा इस हदीस को दलील मानते थे, दलील मानते हैं और दलील मानते रहेंगे। अब अगर कोई अस्वद कालिया फेसबुक पे आकर, सोशल मीडिया पर आकर इस हदीस को वलादत की खुशी पर इनाम के हवाले से दलील ना माने तो हमें उसकी तहरीर से, उसकी तकरीर से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि सुन्नियों का ये मानना है खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अरे जिस दिल में मोहब्बत रसूल ना होगी उस दिल में नूरे ईमान ना होगा। हमें बदअकीदा मुल्ला की बात नहीं माननी है, हमें तो रसूलुल्लाह की बात माननी। मरहबा, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, शुक्रन जजीला। मिलादे मुस्तफ़ा के एहतमाम पर हमें इनाम सुभान अल्लाह मिलता है, मिला है और मिलेगा। क्या मिलेगा? मेरी अकीदत कहती है, पहले ये बात पूरी करूं। अबू लहब बदबूदार काफिर, जिसकी मजम्मत में पूरी सूरह कुरान शरीफ में नाज़िल हुई, पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व अमरातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ऐसा बदबूदार काफिर मिलादे नबी पर खुशी का इजहार करे तो मरने के बाद उसके अजाब में तखफीफ हो जाए, उसके अजाब में कमी हो जाए। तो हम सुन्नी मिलाद का एहतमाम करते हैं, मुस्तफ़ा की रहमत भी मिलती है और मैदान महशर में मुस्तफ़ा की शफाअत भी मिलेगी। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? फेसबुक पे आकर, सोशल मीडिया पे आकर अंग्रेजों का दलाल कहता कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? दलील क्या है, दलील क्या है? हम कहते हैं मिलादे मुस्तफ़ा का एहतमाम सुन्नी बगैर किसी दलील के करता रहा है, करता रहे। और कहाँ लिखा है?
तो सुन, सुन्नियों की किस्मत में लिखा। जश्न मिलाद का एहतमाम करना सुन्नियों की किस्मत में, बोलते नहीं, सुन्नियों की किस्मत में, सुन्नियों की। शुक्रिया कमेटी के सारे अफराद, जन्नती नौजवानों की मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करना ये सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। मुस्तफ़ा ने वलादत के फौरन बाद हम गुनहगारों को याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो हम सुन्नी जब तक जिंदा रहेंगे अपने नबी को याद करते रहेंगे और अर्ज करते रहेंगे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हम अर्ज करते रहेंगे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। जोर से बोले हमारा नबी, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। बुझ गई जिसके आगे सभी मिशालें, शम्मा लेकर वो आया, शम्मा लेकर वो आया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। खुशी का एहतमाम अहले मोहब्बत ही करते हैं। हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा वतन है और मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आ रही है, खुशबू आ रही है। इस हिंद की तारीफ हमारे नबी ने की है। खुशबू आ रही है, भीनी भीनी खुशबू, वफा की बू। तो वफा एक जामे लफ्ज है। वफा में मोहब्बत भी है, वफा में खुलूस भी है, वफा में अपनायत भी है, वफा में दियानत भी है, वफा में अमानतदारी भी है, वफा में खुददारी भी है, वफा में ईमानदारी भी है। अब सुन लो, हम हिंदी है, हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो है, गद्दार नहीं है। हर महाज पे हमने ऐलान किया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। खासकर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को मार मार कर भरता बनाया और अपने बिहार की ज़बान में लिट्टी चोखा की तरह मसल दिया। और उन तन के गोरों मन के कालों को भागना ही पड़ा। और उन अंग्रेज़ों को भगाने में उलमाए किराम का एक अहम हिस्सा है, अहम रोल है, जो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। और ये वो हिस्ट्री है, ये वो इतिहास है, ये वो तारीख़ है जो कल भी ये तारीख़ जिंदा थी और क़यामत तक जिंदा रहेगी। तो 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। बोलो, जब 15 अगस्त की तारीख आती है, अभी आई थी ना, ये महीना सितंबर रुखसत हो रहा है, अब अक्टूबर शुरू हो रहा है, बल्कि 12 बजे के बाद अक्टूबर की 1 तारीख हो गई 2023। तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले 15 अगस्त, बोलो 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमने झंडा लहराए थे, हिंदुस्तान का झंडा हमने अपने घरों पे लहरा दिया। बाज नौजवानों ने झंडे को अपनी गाड़ियों पे लहराया, अपनी अपनी बाइक पे लहराया और ऐलान किया कि 15 तारीख को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अंग्रेजों को
हमने हिंदुस्तान से निकाला था, लिहाजा जब जब 15 तारीख आएगी हम झंडा लहराएंगे, नए कपड़े पहन के बाहर आएंगे, हम आपस में तकसीम करेंगे मिठाइयां, करेंगे खुशियों का इजहार, और शरीयत की हद में रहकर यौम आजादी और जश्न आजादी मनाना जायज है, जायज है, जायज है। शरीयत की हद में रहकर ये सब करना, बोलो जायज है, जायज है, जायज है। झंडे हम क्यों लहराते हैं? इसलिए कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और सुनो, 12 रबीउल अव्वल को जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया जुल्मों बर्बरियत से आजाद हुई थी। तो जब जब 12 की तारीख आती है, आमद मुस्तफा की खुशी में सुन्नी झंडा भी लहराता है और जुलूसे मोहम्मदी में भी जाता। तो ये अहले मोहब्बत का तरीका है, ये तरीका था, है, रहेगा। और झंडा लगाना ये भी सुन्नत है खल्लाक़ आलम की। हजरत आमिना फरमाती हैं, रअयतुल जमाअत क़द नज़लू मिनस समा व माहुम सलासतु आलामिन बैज़ फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला सतहिन दारी व अलमन अला बैतिल मक़दिस। वलादत का वक्त है, हजरत हव्वा मौजूद है, हजरत आसिया मौजूद है, हजरत हाजिरा मौजूद है, हजरत मरियम मौजूद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये सब मौजूद हैं। जब आका की जलवागरी हुई, जब मेरे आका की वलादत हुई, सुबहान अल्लाह, हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, कद खरज लहा नूरा अज़ा लहा मिन्हु कुसूरुश शाम। तो एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैं नूर की रोशनी में मक्के में रहकर मुल्के शाम को देख रही थी, मुल्के शाम को देख रही थी। सुभान अल्लाह। मुझे इस वक्त बताना यह है कि हजरत आमिना फरमाती हैं, जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमात के साथ 3 झंडे लेकर आए। कितने? 3। सलासतो आलामिन बैज़िन, बैज़ व्हाइट कलर का झंडा, सफेद कलर का। किस कलर का? तीनों झंडे सफेद कलर के। हजरत आमिना कहती हैं, एक झंडा जिब्राइल ने मेरे मकान की छत पे लहरा दिया, एक झंडा जिब्राइल ने खाने खुदा काबा की छत पे लहरा दिया, और एक झंडा जिब्राइल ने बैतुल मक़दिस की छत पे लहरा दिया। सफेद झंडा, लाल क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, नीला क्यों नहीं, काला क्यों नहीं, ब्लू क्यों नहीं, सफेद ही झंडा क्यों, सफेद ही झंडा क्यों? इसमें क्या मसलहत है, इसमें क्या हिकमत है? तो हिकमत तो मसलहत ये है कि जब 2 जमात के दरमियान, 2 मुल्क के दरमियान या 2 कबीले के दरमियान अगर जंग हो रही हो, जंग हो रही हो, जंग हक व बातिल के दरमियान भी अगर जंग हो रही हो, जंग, और बीच जंग में सफेद झंडा लहरा दिया जाए, सफेद झंडा लहरा दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि रोको 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 रोको, जंग रोक दो। सफेद झंडे लहराने का मतलब, सफेद झंडा लहराने का मतलब कि जंग को रोक दो। ये सफेद झंडा अमन की अलामत है, आफियत की अलामत है, सलामती की अलामत है। तो आमद मुस्तफा पर सफेद झंडे अल्लाह ताला ने भेजकर ये पैगाम दिया कि मुस्तफा जा रहे हैं, अब जुल्म तशद्दुद का खात्मा हो रहा है, अमन ही अमन नजर आएगा, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी, और अखलाक ही अखलाक नजर आएगा, भाईचारा ही भाईचारा नजर आएगा। तो सफेद झंडे अल्लाह ताला ने भेजकर बता दिया कि झंडे भेजना अल्लाह ताला की सुन्नत, झंडे लहराना फरिश्तों की सुन्नत। बहरहाल मिलाद के हवाले से जितने मामूलात हैं, अहले सुन्नत के मामूलात, उस सिलसिले में दलाइल व बराहीन मौजूद हैं, मुस्तहज़र हैं। इंशाअल्लाह फिर हाज़री होगी, इस मौजू पे तकरीर होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे मुंतज़िमीन को मौला सलामत रखे, सारे सामीन को मौला सलामत रखे। ऑपरेटर साहब आप और सामीन आप, हम मुझसे कोई सख्त जुमला निकला हो ज़बान से तो माफ़ करना, और कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अच्छा इसी में बोलेंगे आप, इसको हटाइए, इसको हटाइए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ज़रूरतन उठना चाहेंगे, मगर सब लोग एक बार क्यों उठेंगे? अगर ज़रूरत दरपेश हो तो एक करके, दो करके, बड़ी उम्र के अफराद भी बैठे हुए हैं,